परिवारों तक लाभ पहुंचाने में 236 साल लगेंगे। ये सोचने की बात है। 5 भूमि विहीन परिवारों के लिए 5 डिसमिल जमीन और हर गरीब को पक्का मकान भी सरकार ने वादा किया था। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। अभी हमें बोचहा प्रखंड में जहां एक भाकपा माले के द्वारा एक बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली गई है। आइए, आज जो आपके पार्टी के द्वारा यात्रा निकाली गई है, कहां से कहां चलकर आज यहां पहुंची है? यह भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा 16 अक्टूबर से राम मनोहर लोहिया जी के प्रतिमा से औराई से माल्यार्पण करने के बाद वहां से शुरू हुआ है। औराई प्रखंड होते हुए, कटरा प्रखंड होते हुए, गाय घाट के विभिन्न पंचायत होते हुए, बंदरा होते हुए बोचहा में प्रवेश किया है। आज भगत सिंह के माल्यार्पण पर माल्यार्पण करते हुए यह यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। यह यात्रा बदलो बिहार न्याय यात्रा मूल तौर पर कहिए कि 5 जोन से निकला हुआ है, जो बड़ी यात्रा है। एक तो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर जी, जो नवादा से उनके नेतृत्व में जो मार्च निकला है बदलो बिहार न्याय यात्रा, वो गया होते हुए पटना की ओर मैंने क्या कहते कि आएंगे। दूसरा जो है कहिए कि वह न्याय यात्रा निकला है मधुबनी से, जो भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कॉमरेड धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में निकला है, जो समस्तीपुर होते हुए पटना जो है ये जाएगा। तीसरा जो मैंने कहिए कि न्याय यात्रा है, यह कहिए कि पश्चिमी चंपारण के भितहरवा से शुरू हुआ है। इसके नेतृत्व भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और सिकटा विधायक कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता कर रहे हैं। चौथा जो यात्रा जो निकला है वह गोपालगंज होते हुए, सारण होते हुए मैंने सिवान जो आ रहा है, इसका नेतृत्व विधायक दल के उप नेता सत्यदेव राम कर रहे हैं। और मैंने कहिए कि सासाराम से जो निकला है, जो मगध जोन का जो निकला है, वह कहिए कि नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह के नेतृत्व में और भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी का नेतृत्व में निकला है, जो पूरा आड़ा होते हुए मैंने कही कि पटना पहुंचेंगे। और 5वां जो यात्रा जो निकला है वह कहे कि नालंदा से निकला है, जो कहिए कि इनकलाबी नौजवान सभा के नेता हैं, जो संदीप सौरभ हैं, विधायक हैं, और उनके नेतृत्व में निकला है वो, और मैंने नालंदा होते हुए पटना पहुंचेंगे। यह यात्रा आपको 27 तारीख को मैंने कही कि जन सम्मेलन में तब्दील होगा और मिलर हाई स्कूल के मैदान में इसको समापन होगा। यह यात्रा का जो मूल उद्देश्य है बदलो बिहार न्याय यात्रा जो है, आपको मालूम होगा कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन की सरकार में आर्थिक जातीय गणना कराई गई। उसमें कहिए कि किस जाति की कितनी संख्या है, वह संख्या के आधार पर जो कहिए कि उभर करके सामने आया, तो वो 94,33,312 परिवार जो है ऐसे पाए गए जिनकी आमदनी प्रतिदिन का 200 रुपया से कम है और महीना में 6,000 से कम है, सालाना 72,000 से कम है। इस सवाल को लेकर के भाकपा माले ने बड़ी आंदोलन शुरू की और कहिए कि महागठबंधन के सरकार में यह मैंने योजना लाई गई कि इनके विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए कहिए कि 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। तमाम जो कहिए कि ये कहिए कि महागरीब लोग हैं, इनके कहिए कि स्वरोजगार के लिए लाया जाएगा। छोटा छोटा रोजगार के लिए, पापड़ बनाने के लिए, छैटी बिनने के लिए, टोकरी बिनने के लिए, सत्तू का दुकान चलाने के लिए, विभिन्न तरह की चीज़ों को चलाने के लिए यह कहिए कि लाया गया। लेकिन यह सरकार जो है, यह कहिए कि ये नीतीश जी का डबल इंजन की सरकार है। जब महागठबंधन से निकल गए, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं, तो इसको भूल जाना चाहते हैं। इसलिए भाकपा माले इस सवाल को उठाया है कि मोदी जी का जो 15 लाख का जो जुमला था, जो 2 करोड़ जो है प्रति वर्ष में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का जो जुमला था, ये जुमला हम नहीं बनने देंगे। ये 2 लाख का जुमला हम नहीं बने देंगे। इसलिए भाकपा माले हक दो वादा निभाओ अभियान को चला रखा है और पूरे बिहार के एक एक गांव में लगभग 4,000 किलोमीटर से ऊपर जो है कहिए कि यह यात्रा चल रहा है। कहिए कि हजारों गाँव को टच कर रहा है, हजारों गाँव से होते हुए पटना में समापन होगा। दूसरा जो मैंने कही कि एजेंडा है इसमें, कही कि तमाम गरीबों को नीतीश जी घोषणा किए थे कि तमाम भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उनको पक्का मकान देंगे। वो भी वह कहे कि जुमला साबित हो रहा है। इसलिए यह बने कि बदलो बिहार न्याय यात्रा इस संदेश को लेकर के पहुंचा है, हर गांव में पहुंचा है कि मोदी जी क्या कहते, मोदी जी की जैसे यह जुमला हम नहीं बनने देंगे। आपको तमाम लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन और मैंने पक्का मकान देना होगा। जो मैंने कही कि आपको भूमि आयोग जो बना था,
भूमि आयोग बना, डी बंदोपाध्याय साहब के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में बना, जो 25 लाख एकड़ ज़मीन जो तमाम गरीबों में बांटने का सवाल है, इस सवाल को उठाए। आपको 10 लाख से ऊपर स्कीम वर्कर्स है, जिनकी मैंने कही कि रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा कर्मी है, मैंने कही कि वो कही कि कई तरह के मैंने काम करने वाले जो है कई लोग हैं। आपको जीविका कार्यकर्ता हैं, जीविका दीदी हैं, इन लोगों को भी मानदेय मैंने कही कि न्यूनतम मानदेय मिलनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम उठा रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर के हम बिहार में पहुंच रहे हैं कि नीतीश जी इस बार मैंने कही कि आपको इन तमाम चीज़ों को लागू करना होगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो ये कहिए कि जन सम्मेलन से, बदलो बिहार न्याय यात्रा के जन सम्मेलन से 27 तारीख को भी एक बड़ा ऐलान होगा और 2025 में आपको बिहार से विदाई होगा। ये सवाल को लेकर के न्याय यात्रा चल रहा है। इस सवाल को लेकर के चला भी देखिएगा कि यह मैंने कही कि स्मार्ट मीटर आया, जो कहिए कि यह स्मार्ट मीटर एक तरह के कहिए कि बिल्कुल वो कहिए कि लूटने वाली योजना बन गई है, वो लूट योजना के रूप में तब्दील हो गया है। ये कंपनी राज के रूप में लाना चाहते हैं नीतीश जी और कहिए कि गरीबों को पॉकेट को काटना चाहते हैं। ये स्मार्ट मीटर जबरन लगाया जा रहा है। हमारा मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दो, तमाम किसानों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दो। ये मैंने कही कि आपको बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत ये मांग उठाई जा रही है। यह न्याय यात्रा के जरिए अभी आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जब से मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है केंद्र में, कहे कि वो दलितों पर, महादलितों पर हमला बढ़ गया है, बड़े पैमाने पर हमला हुआ। आप नवादा में देखिए 32 महादलित परिवारों को घर को जला दिया गया और जला करके उनको नष्ट कर दी गई। गया के टिकारी में घर बचाने के नाम पर महेंद्र माझी के वो घर बचाने जाते हैं तो उनको ज़मींदार द्वारा हाथ काट ली जाती है। आपके बोचहा में मैंने कही कि रिंकू माझी को मजदूरी मांगने के नाम पर उनकी पिटाई कर दी जाती है, उनको देह पर पेशाब कर दिया जाता है। आपको सिवान में कहिए कि दलित शिक्षक थे, दलित शिक्षक थे, पासवान जाति से आते थे, भरत माझी जो मूछ रखते थे, मूछ रखने के आरोप में मैंने कही कि ये मैंने सवर्ण सामंती ताकतों ने गोली मार करके हत्या कर दी। तो इस तरह से कहिए कि पूरे बिहार में अपराध चरम पर है, दलितों पर हमला चरम पर है। और कहिए कि दलित के नेता कहने वाले एनडीए गठबंधन में मंत्री बन करके बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी, उनको मैंने कही कि मुंह तक नहीं खुल रहा है। आपको कहिए कि दलित के नेता बन करके बैठे हुए चिराग पासवान एक शब्द बोल भी नहीं रहे हैं और कहिए कि बड़े पैमाने पर दलितों पर हमला हो रहा है। ये बदलो बिहार न्याय यात्रा इस सवाल को लेकर के पहुंचा है कि हम दलितों पर मैंने हमला नहीं होने देंगे। आप दलितों पर हमला करिएगा तो बिहार के दलित, गरीब, पिछड़ा आपको बर्दाश्त नहीं करेगा और 2025 में आपको विदाई करेगा। पर्चा शत्रुघ्न साहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, खेमस राज्य सचिव। सुना आपने, बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत जो गरीबों पर अत्याचार हो रही है वो सब लेके ये सब बैनर पोस्टर लेके निकले हैं। ये यात्रा पूरे बिहार में 5 जोन में बट गई है। जो आपने सुना शत्रुघ्न जी को, सभी यात्रा 27 तारीख को जो है सो पटना में जाकर जो एक सम्मेलन के रूप में बदल जाएगी और नीतीश जी को जवाब देना होगा बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत। देखिए एक ट्राई साइकिल लेके जो है चल रहे हैं इस यात्रा में, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी, यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा हम लोग को 16 अक्टूबर से लगातार औराई के लोहिया चौक से होते हुए गाय घाट बंदरा होते हुए आज बोचहा में हम लोग को 5वां दिन है। ये सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों की विरोधी सरकार नीतीश कुमार जो अपने वादा के मुताबिक गरीबों के हकमारी कर रहे हैं, यह हकमारी भाकपा वाले नहीं होने देना चाहता है। ये सरकार जो वादा किया था गरीबों से कि हर गरीबों के 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, मगर अब तक ये सरकार का जुमला झूठा साबित हो रहा है। ये सरकार उद्वनी योजना के माध्यम से जो बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के बाद साथ ही आर्थिक सर्वे हुआ था, जिसमें आर्थिक सर्वे में बताया गया था कि पूरे बिहार के अंदर 94 लाख लोग गरीब परिवार हैं जो 6,000 से कम कमा रहे हैं। उस हर गरीब परिवार को उद्वनी योजना के माध्यम से 2-2 लाख रुपया देंगे। मगर अब तक बिहार के अंदर मात्र 40,000 लोगों को उद्वनी योजना के तहत पैसा दिया गया है। मुजफ्फरपुर की आंकड़ा उठाकर आप देख लीजिए तो 1817 लोगों को दिया गया है। ये सरकार का जुमला साबित हो रहा है। ये सरकार चाहती है कि गरीबों को राहत, ये गरीबों को उद्वनी योजना के तहत छोटे दुकानदार हो, जो गरीब हो, जिसका जीवन यापन करने के लिए जो 2 लाख रुपया सहायता देना चाहता था, वो सरकार नहीं दे रहा है। हम लोग को जिस समय नीतीश कुमार साथ में थे उस समय जातीय जनगणना करवाया,
उस समय आर्थिक गणना हुआ, मगर जब ये बीजेपी के गोद में चले गए सारा चीज़ भूल गए हैं। आपको मालूम होगा कि आरा के गया के टिकारी में एक दलित अपने घर बचाने के लिए जब निकला तो समांती ताकत ने उसके हाथ काट दिया। आपको मालूम होगा कि बिहार के ही अंदर सिवान के अंदर एक माझी परिवार के लोग जो टीचर हैं वो मोच रख रहे थे, उसको मार मार के हत्या कर दिया। बाढ़ राहत पर आपके जो पीछे में बैनर लेके चल रहे हैं, बाढ़ राहत पर क्या कहना चाहिए? बाढ़ राहत पर हम यही कहेंगे कि बाढ़ राहत से तबाही से निजात दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अब तक जो पुराने सूची थे, जो बाढ़ राहत के जो पुराने सूची थे, उस सूची के आधार पर भी गरीबों को 7,000 रुपया नहीं दिया गया। यह हमारी सरकार कर रहा है और इस तरह से पूरे बिहार में बाढ़ राहत किसान का जो क्षति बर्बाद हो गया है। भाकपा माले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता है कि प्रति एकड़ गरीबों को, किसानों को 50,000 रुपया देने का हम मांग करते हैं। भाकपा माले ये सरकार जब हम लोग के साथ था, गठबंधन में 17 महीना चल रहा था, तो हम लोग के गठबंधन के सरकार ने 5 लाख रोजगार बिहार के अंदर दिया। ये सरकार जो भाजपा के गोद में चला गया, जिस समय हम लोग के साथ था तो बोलता था कि बीजेपी से हम लोग के साथ गठबंधन नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाएंगे। सरकार जब हम लोग के साथ था तो विशेष राज का मांग कर रहा था। आज भाजपा के गोद में चले गए, विशेष राज ही भूल गए। तो हम लोग जो कमज़ोर राज हैं, जो बिहार कमज़ोर राज है, एक कमज़ोर राज को विशेष राज का दर्जा इस न्याय यात्रा के माध्यम से मांग रहे हैं। ये न्याय यात्रा पूरे बिहार के हर जगह जगह से घूम कर पटना में 27 तारीख को मिलन हाई स्कूल में ये न्याय सम्मेलन किया जाएगा। इस न्याय यात्रा के ही मांग है। मैं इसी मांग के साथ मैं औराई से चल रहा हूँ। मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं वर्तमान में वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हूँ और RY इनकलाबी नौजवान सभा है उसके जिला में जिला उपा सचिव हूँ। चलिए, सुना जावेद जी को अपनी मांगों को लेकर किस तरह अपनी पूरी बात को रखे हैं। आगे 27 तारीख को देखना है कि सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं सुनती है। आज की यात्रा के बारे में बताएं। देखिए, ये यात्रा 5 दिन पहले यानी 16 तारीख से चली है और आई से शुरू हुआ है मुजफ्फरपुर में। ऐसे यात्रा पूरे बिहार से चल रही है, बिहार में चल रही है और ये यात्रा औराई से चलते हुए गायघाट, कटरा गायघाट होते हुए आज बंदरा होते हुए आज बोछा से 0 माइल पे इसका ये है। इसका उद्देश्य यह है क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने वादा किया था कि हर गरीब को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, पक्का मकान देंगे। उस वादे का क्या हुआ? आज गरीबों पर, दलितों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए उसके खिलाफ हमारी पार्टी ये यात्रा निकाल रही है। क्या मांग लेके यात्रा में है? मांग है कि गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, हर गरीब को पक्का मकान दिया जाए और जो वादा किया था इन लोगों की 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया दिया जाए। ये बिजली के लिए और स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। सुना आफ्ताब जी को बिजली फ्री किया जाए, 200 यूनिट, ये सब सारी गरीबों की मांगों को लेकर यात्रा चल रही है।